हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु जांगेड़ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी चीज़ पढ़ने वाले हैं जो इस ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, और वो जो चीज़ है उसमें आपको सिर्फ मान देखने होंगे। अब जो थीटा हम ले रहे थे उस टाइम तो हम पिछले वीडियो तक तो हम थीटा पी क्यू कुछ भी ले रहे थे, हमें वहाँ पर थीटा का मान नहीं पता था। लेकिन अब जो हम करेंगे ना उससे हमें थीटा का मान पता होगा। ठीक है, जैसे कि अगर कभी कभार दे दिया जाए कि साइन 45 का मान, साइन 90 का मान, साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, वो अब कैसे निकालते हैं वो अब हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अगर एक बार उस ट्रिक को आपने सीख लिया तो आई होप कभी भी आपको उसमें गलत होने की कोई संभावना नहीं होगी। चलिए ठीक है, आज हम वो सारणी पढ़ते हैं। सारणी, ठीक है बच्चों। सारणी में सबसे पहले मैं सारणी बना लेता हूँ एक बार। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, बेसिकली अभी हमारे ठीक है तीन की पढ़ने का प्रयास करते हैं, तीन को समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे बनती है ये सारणी। क्योंकि मैंने आपको कहा है सबसे इंपॉर्टेंट जो तीन ये ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कोस टेन। ठीक है, अगर इनका मान हमें पता हो जाता है तो उसके बाद तो वो जो तीन जो होते हैं ना, कॉट सेक और कोसेक, वो तो सिर्फ इनके उल्टे ही होते हैं। सिर्फ हमें इनके मान को उल्टे करते जाना है। लेकिन उससे पहले हम इनका मान निकालने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, किन किन के? साइन के, कॉस के और टेन के। ठीक है, इनके मान निकालने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चों, निकालने के लिए याद रखो तो सबसे बढ़िया है कि कैसे कैसे मान निकलते हैं। लेकिन अगर हमें याद नहीं रहता है, ठीक है, अगर हमें मान निकालने हो अगर याद नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमारे पास में एक सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या है? एक बार थोड़ा सा जरा देख लें। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, हमारे पास में सिर्फ 5 मिनट के अंदर हमें ये सारणी पूरी कंप्लीट बनानी आ जाएगी। कुछ नहीं करना है, हमें 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखनी है। 1 2 3 4, ये तो सबको ही आती होगी। ठीक है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। 0 से 1 से 4 तक गिनती लिखी, और अब क्या करना है? सब के अंदर आपको 4 का भाग लगाते जाना है। ठीक है, इतना तो कोई डिफिकल्ट अभी तक हमने बात की नहीं है। 0 से 4 तक की गिनती लिखो और उसके अंदर 4 का भाग लगाओ। ठीक है, भाग लगाने के बाद में जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है उसको एज इट इज रहने दो। ठीक है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे 0 आएगा। 1/4 नहीं कट रहा तो मैंने इसको एज इट इज 1/4 रहने दिया। 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट रहा है तो मैंने इसको काट दिया। ठीक है, 3/4 नहीं कट रहा है तो मैंने इसको एज इट इज रहने दिया। और 4/4 को जब मैं काटूंगा तो मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही ये वाली चीज आ जाए तो अब हम कुछ नहीं करना है, अब हमें इनका वर्गमूल लेना है। ठीक है, वर्गमूल का सबके ऊपर चिन्ह लगा दो। ठीक है, बस इतना सा काम करते ही अब आपके मान आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, मान कैसे आएंगे? 0 का रूट क्या होता है? 0 ही होता है। ठीक है, तो साइन 0 का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/4, देखो 1 का रूट कितना होगा? 1, और 4 का रूट कितना होगा? 2। ठीक है, तो इससे हमें साइन 30 का मान निकल जाएगा। हमें सारणी को किस हिसाब से पढ़ना है? साइन 30। ठीक है, साइन 30 का मान कितना? 1/2। ठीक है,
साइन 45 1/2 रूट 1 का तो रूट 1 हो जाएगा और 2 का कुछ नहीं होता है तो रूट 2 को एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूट 3/4 रूट 3 का कोई रूट नहीं होता है तो रूट 3 को रूट 3 और 4 का रूट कितना होता है 2। ठीक है, और 1 का रूट 1। ये लो बच्चों, आपके सामने साइन के सारे मान आ गए। ठीक है, अब और कुछ नहीं करना है। अब हमारा सिंपल सा काम होगा, कॉस और टेन का मान निकालने में इतनी कोई दिक्कत नहीं होती है। जिसको बच्चों को ये मान पता है कि ये निकालना हमने देख लिया है, 0 से 4 तक गिनती लिखो, उसमें 4 का भाग लगाओ, जो कट रहा है उसको काटो और रूट लिख दो। ठीक है, इससे हमारे पास में ये साइन के मान आ गए। अब देखो, साइन का मान आ गया, कॉस का मान कुछ नहीं करना है, साइन के मान को सबको उल्टा मान करना है, स्टार्ट करो। यानी कि कॉस 0 का मान कितना होगा, वहां से लो उल्टा 1, 30 का 3/2। ठीक है, 4/5 का 1/√2। ठीक है, कॉस 60 का 1/2 और कॉस 90 का मान 0। कितना आसान काम है। ठीक है, यानी कि अगर हमें साइन का मान पता है तो कॉस का मान निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, साइन कॉस में उल्टा करना है बस हमें। ठीक है, टेन का, अब देखो टेन क्या होता है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। ये टेन का फॉर्मूला भी कह सकते हो कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी कि इस वाले में इस वाले का भाग लगाना है, सिंपल सा, कुछ और कुछ नहीं करना है। ठीक है, 0 के अंदर 1 का भाग लगाया, किसी भी संख्या का भाग लगाओगे तो 0 का 0 ही आता है। ठीक है, 1/2 में 3/√3/2 का भाग लगाया तो √2 से तो √2 कट गया और मान आ गया 1/√3। 45 पूरे में से पूरा कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, √3/2, 2 से 2 कट गया तो √3/1 लिखो, या फिर 1 का किसी में भी भाग लगाते हैं तो √3। अब देखो बच्चों, एक चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, आई होप आपको पता भी हो सकता है, नहीं पता हो तो एक थोड़ा सा बात जानकारी प्राप्त करने में, कि 0 के अंदर हम किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 आता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं तो 0 आता है। लेकिन अगर किसी संख्या में मैं अगर 0 का भाग लगाऊंगा तो हमेशा इनफाइनाइट आता है, यानी कि उसका कोई आंसर नहीं आता है। अपरिभाषित भी लिख सकते हो आप उसको, या फिर एक और सिंबल होता है जिससे आप उसको दर्शा सकते हो, जिसको कहते हैं इनफाइनाइट का सिंबल लगा के भी। तो 1 के अंदर 0 का भाग लगाओगे तो इनफाइनाइट लिखो, या फिर अपरिभाषित भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों, हमने किया कुछ नहीं है, सबसे पहले हमें साइन का मान पता करना होता है। साइन का मान पता होते ही हमारे पास में कॉस की वैल्यू आ जाएगी, टेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आई होप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने देखने का प्रयास किया था कि साइन कोस टेन का मान कैसे निकालते हैं। वो सारणी मैंने आपको एक बार यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए एक बार वापस यहाँ पर बना दी है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि कॉट सेक और कोसेक इन तीनों के भी मान कैसे निकाले जाते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मेनली ये तीन ही काम करते हैं। ये तो जस्ट क्या होते हैं, उनके उल्टे होते हैं। ठीक है, अगर इनके मान निकालने आ गए तो इनका तो मतलब काम इतना आसान हो जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले मान निकालते हैं कॉट का। कॉट मैंने आपको पहले ही बताया, कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है। उल्टे का मतलब ये मत समझ लेना कि ठीक है, जैसे कि कॉट टेन का उल्टा किस प्रकार होता है। कॉट अगर मैं लिखूं तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/10। ठीक है, ये होता है उल्टे का मतलब। ठीक है, अब कॉट इज इक्वल टू 1/10 है, यानी कि 10 की जगह मैं बस यहाँ पर वैल्यू रखता जाऊंगा 10 की। ठीक है, तो इससे आपका क्या होता जाएगा, इनके मान आते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉस 0 का मान निकालते हैं। ठीक है, तो 1/0 रखा। 1/0 क्या होता है, मैंने क्या कहा था, किसी भी अगर मैं संख्या में अगर 0 का भाग लगाता हूं तो वहां पर आता है इनफाइनाइट कहो, या फिर आप अपरिभाषित भी लिख सकते हो। अगर लिखना चाहो तो अपरिभाषित भी लिख सकते हो। ठीक है, अपरिभाषित भी लिखा जा सकता है। ठीक है, कई कई किताबों में इनफाइनाइट का चिन्ह दिया हुआ आता है, कई कई किताबों में लिखा आता है अपरिभाषित। ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वही वर्ड यूज करो। अब देखो 1/3, 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, 1 का उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होगा। ठीक है, √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, अब मैं यहाँ पर 10 की जगह √3 लिखता हूं तो ये लो 1/√3, और
इनफाइनाइट का उल्टा, अब देखो इनफाइनाइट का उल्टा क्या होगा, इनफाइनाइट का उल्टा होता है हमेशा जीरो। ठीक है बच्चों, बस यहां तक अगर हमारी चीज समझ में आ गई तो उसके आगे तो अब हमें बस सेक और कोसेक का मान बहुत इजी है, साइन और इनके कॉस की। ठीक है, अब देखो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, एक का उल्टा मैंने आपको अभी बताया था, एक का उल्टा एक होता है, √3/2 का उल्टा हो जाएगा 2/√3। ठीक है, 1/√2 का √2 और 1/2 का 2 और जीरो का उल्टा 1/0। 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट। ठीक है, जीरो का उल्टा 1/0। ठीक है, अब देखो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब कि अब देखो कोसेक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin हो जाएगा, साइन की जगह मान रखते जाओ। ठीक है, 1/0। ठीक है, 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, 1/0 इनफाइनाइट ही होता है। 1/2 कितना हो जाएगा, 2। 1/√2 कितना हो जाएगा, √2। 3/2 कितना हो जाएगा, 2/√3 और एक का उल्टा 1। और यही होती है हमारी सारणी, क्योंकि अगर हमें इन तीनों के मान पता है तो इनके मान निकालने में हमें कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अब इसके ऊपर बेस एक क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो दोस्तों, अभी तक हमने सिर्फ ये सारणी बनानी सीखी थी। सारणी का आई थिंक आपको पूरा आइडिया हो चुका होगा कि कैसे सारणी को प्रिपेयर किया जाता है, कैसे, क्योंकि मैं एक आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं, बोर्ड परीक्षा हो चाहे भी कंपटीशन लेवल हो, ठीक है, अगर वहाँ पर अगर त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री वगैरह इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, खास तौर से ये जब डिग्री वाले का जब क्वेश्चन आता है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले ये जो सारणी है ना वो आप प्रिपेयर कर लो। सारणी पूरी प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि पूरी सारणी प्रिपेयर करनी होगी, नहीं। आप अगर 3 मान की भी अगर आप सारणी बना लेते हो ना, तो बेसिकली अगर जो एग्जामिनर होता है ना वो इन्हीं में से बेस आपको क्वेश्चन बना के देता है। ठीक है, तो जब भी एग्जाम देने जाओ तो सबसे पहले आपको ये सारणी प्रिपेयर कर लेनी है, एक लास्ट रफ पेपर पे एक। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इन सारणी पे बेस्ड एक नॉर्मल से एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है मैंने, कि उस क्वेश्चन में हम वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे हमें साइन और कॉस के मान लेने हैं, ठीक है, कैसे वहां से उठाने हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, मैंने साइन 30 प्लस कॉस 60 का मान बताना है। सिर्फ नॉर्मल सा सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं, हमें किसका मान निकालना है, साइन 30 और कॉस 60 का मान। अब देखो बच्चों, साइन 30 मैंने आपको सारणी पढ़ना बताया है कि यहाँ से तो डिग्री चलेगी, कितने का मान उठाना है, और यहाँ पर वो वाली त्रिकोणमिति अनुपात चलेंगे जिसका हमें मान लेना है। ठीक है, जैसे कि साइन 30 का मान लेना है, साइन यहाँ हो गया, यहाँ से देखो 30, साइन 30 का मान कितना हो गया यहाँ पर 1/2। ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना आ गया 1/2 प्लस कॉस 60 का मान लेना है। कॉस ये रहा, कॉस 60 का है ये रहा, यहाँ पर देखो कॉस का मान आ गया। ठीक है, कॉस 60 का भी मान कितना है 1/2। हाफ और हाफ, 1/2 और 1/2 का मान हमेशा होता है 1, आधा और आधा होता है हमेशा 1। ठीक है, आई होप ये आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। ठीक है, हाँ तो दोस्तों, आई होप आपको वो पिछले वाला क्वेश्चन में समझ में आया होगा कि वैल्यू किस हिसाब से पुट की जाती है। उसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा अगर टफ और बनाना चाहे तो हम एक ऐसा क्वेश्चन ले सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 का मान हमें बताना है। तो इसको भी करने के लिए हमें कुछ नहीं, सिर्फ हमें वैल्यू का पता होना चाहिए कि इन चीज़ों की वैल्यू का कैसे। ठीक है, सबसे पहले साइन स्क्वायर 30 जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है वो क्वेश्चन एज इट इज उतार लिया जाए। ठीक है, अब हमारा काम रहेगा इन वैल्यू को पुट करना कि यहाँ पर कैसी वैल्यू आ सकती है। पहले देखो साइन 30 1/2। अब 1/2 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कह रहा है ना, साइन स्क्वायर 30 प्लस √45 1/2 1/√2 का स्क्वायर। और अभी हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी ऐसा कभी लिखा हुआ हो तो हमें अलग अलग दोनों पे घात को सेपरेट करना होता है, यानी कि 1 के ऊपर भी घात लग जाएगी और 2 के ऊपर भी घात लग जाएगी। और उसी हिसाब से, क्योंकि घात एवं घातांक वाले में एक प्रॉपर्टी होती है कि
अगर मैं किसी चीज़ को a बटा b के रूप में लिख के उसके ऊपर घात लगाता हूँ कोई भी, तो वो घात अलग अलग पे सेपरेट हो जाती है। ठीक है, तो उसी प्रॉपर्टी को हमने यहाँ पर यूज़ किया है। अब कुछ नहीं है, बस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। अब देखो बच्चों, √2 का स्क्वायर, रूट वाली संख्या जब भी आपस में गुणा होती है, जैसे √2 को मैं √2 से गुणा करवाता हूँ, तो हमेशा ये जो रूट वाला चिन्ह है ना हट जाता है और वापस वही संख्या आ जाती है। जैसे कि अगर मैं √3 का स्क्वायर करना चाहूँ तो √3 का स्क्वायर हमेशा 3 होगा। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर कितना आ गया, 2। अब 4 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। 4 और 2 का जब हम एलसीएम लेते हैं तो 4 आता है। 4 और 2 का एलसीएम कैसे लेना है, सिंपल सा चीज़ है, 4 और 2। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या का 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 का भाग 2, फिर 2 का भाग वापस 1 और 1। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो 4 का भाग 4 में कितनी बार, 1 बार जाता है, और 1 जब ऊपर वाली संख्या से गुणा करवाना है। ठीक है, 2 का भाग 4 में कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है। 2 को ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करवाना है बस। अब 1 से गुणा होगा तो 1, और 2 से गुणा होगा तो 2/4। 1 और 2 3/4। ये एक क्वेश्चन था हमारे सामने, जो हमने इस पे बेस लिया है कि हमें मान कैसे वैल्यू पुट करनी है, किस हिसाब से पुट करनी होती है। आई होप आपको आज का सेशन, ये आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।